आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज हम लोग 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 टेस्ट सीरीज और 2 प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे और प्रीवियस ईयर उसी से रिलेटेड हैं, जो कि बिहार सिविल पियोन का है, उसका क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर पूरा टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग ज़रूर टेस्ट लगाइएगा और अब कमेंट करके बताइए कितना नंबर आता है। तो चलिए बिना देर के हुए हिंदी लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। देखिए भास्कर लिखा हुआ है और इसमें से भास्कर कौन सा सही है वो चूज करना है। तो देखिए भास्कर है जो कि इस प्रकार से लिखाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भास्कर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो भास्कर मीन्स सूर्य होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। आप लोग सुने ही होंगे, ये आकाश पाताल एक करके वह पढ़ रहा है, यानी कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है जो कि सुरसुता होता है, तरिन तनुजा होता है, कलिंदी होता है, भानुजा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खत को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए समुद्र मंथन से क्या अमृत की प्राप्ति हुई थी? तो अमृत की जगह क्या हो जाएगा? अमृत की जगह सुधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत मतलब होता है अमृत, ठीक है। उसका पर्यायवाची शब्द सुधा होता है, पीयूष भी इसे कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिलकर रहें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल मिलकर रहे, नहीं मिल यहाँ पे जुल कर रहें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिल जुल कर रहें, यानी कौन सा गलत लिखा हुआ? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। तो देखिए सुंदर आंखों जिसका रहता है वह कहलाती है, उसे हम लोग सुलोचना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो जो कहा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकथनीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब देखिए जिसका कोई अनुकरण ना हो उसे हम लोग अनुकरणीय कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जैसे पहले थे वैसे ही रहने को कहते हैं। तो जैसे पहले थे वैसा ही रहने को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग यथापूर्व कहते हैं, यानी पूर्व के अनुसार रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सब में व्याप्त के लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब में व्याप्त है उसे हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। निकेतन मतलब घर, इसे हम लोग गृह भी कह सकते हैं या फिर आवास भी कह सकते हैं। आप लोग जरूर याद रखिएगा, गृह और आवास इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, करुण शब्द का विलोम बताइए। तो देखिए करुण शब्द का विलोम क्या होता है? निष्ठुर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा आदि। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निष्ठुर। ठीक है, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो लोक का विलोम होता है परलोक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए पुस्तक का मांग के स्थान पर पुस्तक की मांग होगा। पुस्तक है जो कि स्त्रीलिंग है, उसके साथ की आएगा, तो यहाँ पे की लगना चाहिए था। पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे मज़ा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। तो देखिए मुझे मज़ा आती है, तो देखिए मुझे मज़ा आती नहीं, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, आता मज़ा है जो कि पुल्लिंग है, उसके साथ आता है।
तो किसके कारण गलत है? तो ये लिंग के कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्वित, द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? तो द्रुत मतलब होता है मंथर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मंथर। द्रुत का विलोम मंथर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन। ठीक है, कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, अपने लिए नहीं, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक वाक्यांश है जो कि किंवदंती होगा, किंवदंती होगा। ठीक है, कप मंडूक मतलब होता है जो कि मेढक कुएं में रहता है, उसे हम लोग कप मंडूक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंवदंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो देखिए से गहने बने होते हैं, तो क्या से गहने बने होते हैं? तो यहाँ पे देखिए लोहे से तो गहने नहीं बने होते हैं, टीन से नहीं होते हैं, सोना और सोने हैं। तो सोना मीन्स हो जाएगा स्लिप, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्लिप कहते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, यानी सोने से गहने बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख लगना मुहावरे का अर्थ सही बताइए। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ है झपकी आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है झपकी आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो देखिए वह फोन कर दिया नहीं, वो स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। ठीक है, उसने फोन कर दिया, यानी सी इसका गलत हो जाएगा, वह नहीं होगा, उसने हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताइए। तो देखिए सद्भाव का विलोम होता है दुर्भाव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तीनों खाली स्थान स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। तो देखिए तीनों भुवनों का हो जाएगा, तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भुवनों का अर्थ है तीनों लोक या जगत या संसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो कमल का समानार्थी शब्द होता है अरविंद होता है, इसे हम लोग नीरज भी कह सकते हैं, पंकज भी कह सकते हैं, अम्बुज भी कह सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं, या फिर सरोज भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब जो कि इसका पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। यमुना, यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यमुना का समानार्थी शब्द हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, यमुना का अनपर्यायवाची शब्द जान लीजिए, जमुना भी इसे कह सकते हैं, अभी ही हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसे हम लोग कालिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, भागीरथी भी कह सकते हैं, सुरसुता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है जो कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जो कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो देखिए ये है जो कि गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और सही सही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, साधु अपना निर्वाह खाली स्थान करके करता था, रिक्त स्थान को भी भरिए। तो साधु है जो कि आमतौर पर आप लोग भी जानते होंगे भिक्षाटन, यानी भीख मांगकर वो अपना निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता है हम लोग को जरूरत भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा है, ठीक है, तो महत्वाकांक्षा मतलब होता है उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परमार्थ का हो जाएगा
स्वार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था, एक बिल्ली पाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। तो देखिए, आप बीती, इसका समास क्या हो जाएगा। तो आप बीती है जो कि जिस पर बीतता है, यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ। कुछ है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोकोक्तियाँ ज्ञान दूर कुछ क्रिया भी इच्छा एवं पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, मतलब खाएगा कुछ दिखाएगा कुछ, कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तत्सम कौन है। तो मौन है जो कि तत्सम शब्द है। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हो, किसमें, हिंदी में प्रयुक्त हो, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो चलिए, ये थे हिंदी के 35 क्वेश्चन जो हम लोग किए, आसान आसान क्वेश्चन थे। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैन्युफैक्चर मतलब ये आप लोग जानते होंगे, बनाना, तैयार करना। इसका हिंदी क्या होता है, बनाना या फिर तैयार करना। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बिगाड़ना, विनाश करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या फिर विनाश करना। इसका एक और एंटोनिम हम लोग लिख सकते हैं, डिमोलिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेड्स आउट ऑफ पिलग्रिम ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस डिजर्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कारवन। कारवन मतलब होता है यात्री और पशुओं को दल जो एक साथ मिलकर सफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देयर फेट ऑफिशियल सेड द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट डेली फूड ऑफ फुटबॉल पैसेंजर हैड इंक्रीज सिंप्लीफिकेशन सिंस द लास्ट ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चाउस। चाउस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। देखिए, चाउस मतलब होता है अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी, अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी मतलब ये होता है अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी, या इसे हम लोग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर डिसएरी भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट हैज बीन, खाली स्थान, ए प्लेजर टू मीट यू। तो देखिए, इट हैज बीन, देखिए सच प्लेजर इसके साथ होता है, इट हैज बीन सच ए प्लेजर। तो इस यहाँ पे क्या फील हो जाएंगे, सच ए प्लेजर टू मीट यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिलायबल। रिलायबल का सिनोनिम्स बताइए। तो रिलायबल मतलब होता है भरोसा करना या फिर भरोसेमंद। इसे हिंदी लिख लीजिएगा, भरोसेमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भरोसेमंद का क्या हो, सिनोनिम्स पूछ रहा है तो ये हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल मतलब ये होता है वास्तविक या फिर भरोसेमंद, या इसे हम लोग डिपेंडेबल भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन हेडियम। मेक ए बी लाइन। देखिए, बी है, मधुमक्खी है जो कि वो सीधा रास्ता में चलता है। तो इसका हेडियम फ्रेज क्या हो जाएगा, गो टू स्ट्रेट टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन हेडियम। पेन इन द नेक। अब पेन इन द नेक कहने का अर्थ है मुसीबत में पड़ना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी एनोइंग। ठीक है, मतलब वो मुसीबत में पड़ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मॉइस्ट का एंटोनिम बताइए। अब देखिए मॉइस्ट मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब होता है, आप लोग भी जानते होंगे, नमी। तो नमी के उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर आंसर विल बी डी। जैसे राम वाज मैरिड विथ सीता एट ए ग्रैंडियोज एंड ऑस्पेशियस ओकेजन। तो देखिए किसी से विवाह करता है तो उसके साथ बी नहीं लगता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, मैरी के साथ बीत नहीं लगता है, उसके साथ टू लगता है, उससे विवाह हुआ, यानी राम वाज मैरिड टू सीता, न कि सीता के साथ विवाह हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी से विवाह होता है तो उसके साथ टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर आंसर विल बी डी। द मेडिसिन ही टूक अवे एडवर्स इफेक्ट नो एरर। अब देखिए इसका कहने का तात्पर्य है, एडवर्स का एडजेक्टिव होता है, एडवर्स है जो कि एडजेक्टिव है जिसके साथ नॉन का प्रयोग होना चाहिए, और नॉन के रूप में अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ए वाला होगा, ई से स्टार्ट होगा, जो वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द यंग वन ऑफ ए कॉव। कॉव के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जानते ही होंगे, कॉल्फ कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी ऑलवेज हैड ए क्लोज खाली स्थान विथ हिज ग्रैंड मदर। अब देखिए वो अपने ग्रैंड मदर के क्लोज है, यानी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और काफ़ी ज़्यादा का होता है एफिनिटी, मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए पार्टनर है जो कि सही लिखा हुआ, एड्रेस है जो कि ये भी सही लिखा हुआ, अपील है ये भी सही लिखा हुआ, वेलफेयर है जो कि गलत लिखा हुआ, वेलफेयर में एक एल आएगा, यानी WELFARE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ही मदर इज स्टैंडिंग एट हिम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ही इज बीइंग। देखिए जब भी इज है तो उसके साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो ही इज बीइंग स्टार्टेड बाय हिज मदर, स्टेयर्ड बाय हिज मदर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। पी और उसके 3 दोस्त का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 40 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार बताइए। तो मान लीजिए हम लोग तीनों दोस्त का औसत भार कितना मान लेंगे, x मानेंगे। ठीक है, और p है जो कि 4 किलोग्राम ज़्यादा, तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x + 4 और कितना दोस्त है 3x बराबर कितना करेंगे 55 किलोग्राम, यानी कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पे 4 दोस्त है तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे औसत में। 4x बराबर कितना हो जाएगा 220, और यहाँ पे 4 है तो 4 हम लोग 220 में घटा देंगे, यानी 4x बराबर 220 - 4। 4x का मान आ जाएगा 216, x का मान आ जाएगा 54। तो p का भार पूछ रहा है, तो p है जो कि 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 54 में 4 जोड़ दीजिए 58। ठीक है, 58 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 52। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, यदि आधार 18 है तो दो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं। अब ठीक है, आधार दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b बराबर परिमाप कितना है, परिमाप है 50। अब देखिए 2a + आधार का मान कितना दिया हुआ 18 बराबर 50, 50 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 32, यानी 2a बराबर 16, यानी a का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका फॉर्मूला x/3 + y/5 के पावर की, तो इसका फॉर्मूला a + b का होल क्यूब पर आप लोग तोड़ लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसको पर आप लोग तोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54।
और किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद इतना प्राप्त होता है। यदि वस्तु अंकित मूल्य 720 है तो x का मान बताइए। ये फ्रेंड आप लोग खुद करिएगा, इसका राइट आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 55। कार्य निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों को होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए के खर्च पर कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। ये देखिए जो कि दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए टोटल खर्च हम लोग को निकालना है। तो कितना कितना बोल रहा है भोजन पे, सबसे पहले 70 हो जाएगा शिक्षा पे, उसके बाद 50 हो जाएगा परिवहन पे, उसके बाद 60 हो जाएगा किराया पे। टोटल जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा और गुने 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 70 50 120, 120 और 60 180, यानी 180/360 गुने 100, तो 18 दूना 36, 2 से 50, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र फेल हुए हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग डायग्राम से बना लेते हैं। 35% है, 30% है जो कि दोनों में पास हुए हैं, तो इसको बीच में रखेंगे। 35% एक में फेल हुए हैं तो 30 यहाँ है तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 42% दूसरे में फेल हुए, यानी 30 यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए कुल फेल कितना हो जाएगा, तो 5, कुल फेल हो जाएगा 5 प्लस 30 प्लस 12, तो ये टोटल कितना आ जाएंगे 47%। ठीक है, अब देखिए केवल एक विषय में फेल, तो एक विषय में फेल कितना है 5 और 12। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। अब देखिए 2500 का हम लोग 17% करेंगे, तो 2500 गुने 17/100, प्रतिशत है तो बटा नीचे में 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, 25 में 17 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 425, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है 425। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो ये और बी का संभावित मान निकालिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी, अब देखिए साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण से एक मान लेंगे। फिर उधर है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है। देखिए कॉस कितना का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान, यानी ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा तो ए और बी के मान आ जाएंगे, कितना कितना मान आ जाएंगे 45 और 15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के हिंट दे देते हैं ताकि आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अब देखिए यदि अल्फा और बीटा इतना दिया हुआ है, ऐसे सुन है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो एम का मान कितना होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, तो मान लीजिए बहुपद इतना इतना दिया हुआ है, तो इसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, 6 इसका आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग शून्यकों का योग निकालिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा, तो सॉल्व करिएगा तो इसका बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल बाद 9 हो जाता है, तो मीरा की आयु निकालिए। तो मान लेंगे माया और मीरा की आयु में एक शामिल है, यानी 6x और उसके बाद 5x, दोनों में 15 साल बाद क्या हो जाएगा, तो दोनों में 15 जोड़ेंगे और बराबर कितना करेंगे 9/8। अब इसे गुना भागा करिएगा तो कितना हो जाएगा 48x प्लस 120 बराबर 45x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बराबर 135। तो 48x में से 45 गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा 15। x का मान कितना हो जाएगा 3 × 15, x का मान 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा मीरा की आयु, तो मीरा की आयु कितना है 5x, तो 5 × 25 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए 2,7,5,1 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, तो x का संभावित मान निकालिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वो बता देते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 मान दिया हुआ है, इसे हम लोग x1/1 मान लेंगे, x2/2 x3/3, इसको हम लोग ऐसे मानते जाएंगे। 1/2 x1 x2/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1
प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। इस पर आप लोग पुट कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 और 12 बटे माइनस 12 बटे 6 आएंगे, यानी -2। तो 10 यार -2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है एवं महत्तम समवर्तक और एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो आप लोग भी फॉर्मूला जानते होंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर एक संख्या। ठीक है, LCM गुना HCF कितना दिया हुआ है, तो 1920 गुना 16 बराबर 240। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बार कट जाएगा, 4 छक 16, 6 चौको 24, 6 से 192 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 18 1 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 128 है, सॉरी यहाँ पे 128 है, 240 है, तो 4 छक 16 हो जाएगा और ये 6 छक 24 हो जाएगा। फिर 6 18 1 और 6 दूनी 12 32, तो 32 में 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 128, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। अब देखिए 243 के पावर 2 भागा 27 के पावर 2 गुना 6 भागा 18 है। अब देखिए तो 243 सीधा इसे हम लोग गुना भागा कर देंगे, तो 243 गुना 243 कर लीजिएगा इसे, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं 3 के पावर 5, ठीक है, और उसके पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, भागा 3 के पावर कितना हो जाएगा 27, 3 के पावर 2 और गुना कितना हो जाएगा, 6 में 18 से भागा दीजिएगा तो 1/3। अभी कितना हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 10 भागा 3 के पावर 6 भागा कितना हो जाएगा 3, यानी 3 के पावर 10 माइनस 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 3, यानी इसका 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य को 25% भाग 10 दिनों में पूरा करता है, B 40% भाग 40 दिनों में पूरा करता है और C 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा करता है। उनमें से C का सबसे तेज़ी से पूरा करता है। तो इसका राइट देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो 10/25 भाग करता है, तो 10/25 गुना 100 यानी 40 दिन हो गया। B द्वारा ये A द्वारा हुआ, ये B द्वारा संपूर्ण कर 40 गुने 100/40 हो जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल यानी 100 दिन। अब देखिए C द्वारा पूर्ण कार्य कब होगा, तो C 13 भाग है जो कि 1/3, तो 13/1/3 यानी 33 अब C है जो कि सबसे तेज काम करेगा, सबसे तेज काम कौन करेगा, C है जो कि सबसे तेज काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC की औसत आयु 22 वर्ष है तथा BC की औसत आयु 25 वर्ष है। 9 वर्ष बाद A की आयु बताइए। तो देखिए A + B + C की आयु निकालेंगे, A + B + C की आयु कितना है 22, तो 22 गुना 3, क्योंकि 3 है और औसत का क्वेश्चन है, तो 22 ये कितना हो जाएगा 66। अब B + C कितना है, तो B + C है 2, तो B + C का आयु दिया हुआ है 25, तो 25 गुना 2 50। ठीक है, अब वर्तमान में A की आयु कितना हो जाएगा, तो 66 माइनस कितना कर दीजिएगा 50, यानी 16 बरस। तो 9 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 16 में 9 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो टोटल 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बाई 4, यानी 120/4, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब भुजा हम लोग के मालूम है 30 गुना कितना हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार का क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, राजू ने इसे 5% लाभ पर मोन्टू को बेच दिया और बाद में मोन्टू ने 2% की हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। लेन देन में कुल लाभ या हानि बताइए। तो देखिए राजू के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 1,50,000 और मोन्टू के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मोन्टू के लिए भी क्रय मूल्य हो जाएगा 1,50,000 के 5% लाभ पर, यानी 105/100। तो इसे 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा और 150 में 105 से गुना करिएगा तो 15,7,500 आ जाएंगे। ठीक है, अब राजू का क्रय मूल्य है जो कि मोन्टू का विक्रय मूल्य हो गया। अब उसे 2% की हानि पर बेचेंगे, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो कितना आया था हम लोग को 1,57,500 आया था और उसको 2% की हानि पर, तो 2% कितना हो जाएगा हानि पर 98/100। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा
157 1575 में 98 से गुना करिएगा तो 15 43 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की चरगुनी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 8 वर्ष में दोगुनी, तो कितने वर्ष में चरगुनी, यानी यहाँ 2 के पावर 2 हो गया, तो यहाँ 8 गुना कितना पावर हुआ है 2, यानी टोटल 16 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करिए जिसे 6900 से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6970 का वर्गमूल निकालिएगा, तो ये जोड़ा। अब देखिए 59 कितना है, 59 है, जो कि 59 है, तो 7 से लगेगा, 7 7 49, घटाइएगा 10, ऊपर से जोड़ा उतरेगा 1070, यहाँ 7 जोड़िएगा तो 14। अब देखिए कितना बार लगेगा, 147, 7 बार लग जाएगा टोटल, तो 1029 आएगा। अब 1070 में 29 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 41, यानी 41 जोड़िएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी की 11वें 18वें पद 2 और रेशियो 3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करिए, इसके प्रथम 10 पदों का योग भी ज्ञात करिए। अब देखिए इसका हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। टी 11 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 10D, टी 18 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 17D। ठीक है, इसे 1 मान लीजिएगा, इसे 2 मान लीजिएगा, और ए और डी का मान निकाल के इसे बैठा लीजिएगा, तो एस 5 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, 6:17। नेक्स्ट देखिए, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है और स्थिर जल में एक आदमी का चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। अब देखिए धारा की दिशा में आदमी का चाल कितना हो जाएगा, 6 + 3 यानी 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो 37/9 यानी 4.1/9 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बताइए। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए, OA² बराबर OB² प्लस AB²। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना करिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस AB², यानी AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा, AB² का मान 9, यानी इसे स्क्वायर रूट में ले लीजिएगा, तो AB का मान 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना दिया हुआ है संख्या 5 तथा 6 के अंकित मानों का निकालिए। तो 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा, 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा, टोटल योग करिएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, करें यदि रीचा की मीना से आय इतना है अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी है। देखिए 9.1/11 का मान होता है, कितना होता है, 1/11 ही होता है। अब एक अधिक है, यानी 11:12। ठीक है, तो कितना है, एक अधिक है, और कितना में अधिक है, 12 में, तो 1/12 गुना 100 करिएगा। ठीक है, तो 1/12 गुना 100 करिएगा, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 96 और 4 100, 100/12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो x का मान निकालिए। तो इसे सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, n बराबर कितना संख्या दिया हुआ 8, तो n/2 करिएगा 4, और जोड़कर इसे करिएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो 1 अंक तक उत्तर देना है। तो इसे आप लोग जैसे 45 का 3√5 कर लीजिएगा, 125 का 5√5। अब इसको जोड़ घटाव करिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतना इतना दिया हुआ है तो m का मान निकालिए। तो m का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब m का यहाँ मान पुट कर लीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 5 और -3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिमाप 34 है, तो उसका विकर्ण निकालिए। तो देखिए क्षेत्रफल LB कितना दिया हुआ है 60, और L + B बराबर कितना दिया हुआ है 17, तो L + B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289। अब देखिए L + B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो L² + B² + 2LB। ठीक है, अब देखिए 2LB का मान दिया हुआ कितना 60,
यानी 60 दूना कितना हो जाएगा 120। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 289 माइनस 120। तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो यानी एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यानी बी का बराबर क्या हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखिए एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद करिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है यदि ए नंबर बड़ी संख्या है जिसे 1300 इतना से विभाजित करने पर शेषफल बता तो संख्या एन का मान निकालिए। अब देखिए इसका जो कि संख्या है 3360 हो जाएगा, सब में घटा लीजिएगा। सबसे पहले बता देते हैं 4660 माइनस 1300 करिएगा, फिर 6900 माइनस 4600 करिएगा, उसके बाद 6900 माइनस फिर 1300 करिएगा। अब जितना घटा के आएगा उस सब का मासा निकालिएगा। तो मासा आप लोग को 1120 आएगा, इसको ऐड कर लीजिए 2 1 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है जो कि आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए चलिए बता देते हैं 3√5 125 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5√5। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 80 का 4√5 और उसके बाद हो जाएगा 6√5। तो 5 3 8√5 बटे 10√5। तो √5 से √5 कैंसिल, 4 दूना 8 5 दूना 10, यानी 4 बटे 5 क्या है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप निकालिए। पहला तीसरा कोण x मान लेंगे और अन्य 2 कोण भी हम लोग x मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा x प्लस x बराबर 180, यानी 2x बराबर 180। तो x का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 एक संख्या ने छात्र से गलती से 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा। तो हम लोग माने थे 5/2 और 2/5। तो सबसे पहले 5x - 2 और -2x/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। एलसीएम ले लीजिएगा तो 25x - 4x/10 यानी 21x/10 इसका क्या हुआ अभिष्ट संख्या आया। अब कितना में गुना करने बोला था तो 5/2। तो 21x/10 भागा 5x/2 गुना 100। तो इसे काट छाट कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स बाई का रेशियो अधिक हुआ है 4:5, एक्स जेड से 20% अधिक है तो बाई का जेड से कितना मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 50%। ये खुद बनाइएगा, रेशियो के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 देखिएगा। राम ए पर है, श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो श्याम को ए तक पहुंचने में बी को 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल इतना है 40 किलोमीटर प्रति आवर, तो श्याम की चाल बताइए। तो श्याम की चाल क्या हो जाएगा S1/S2 बराबर √T1/T2। S1 कितना दिया हुआ है 40/S2 नहीं मालूम है, T2 दिया हुआ है 8/2, 2 चौको 8, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/S2 बराबर 2। ठीक है, तो 2 से 20 दूना 40, यानी S2 का मान कितना है 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25% लाभ है, तो एक्स बाई का मान निकालिए। तो मान लेंगे एक्स सी पी बराबर बाई एस पी हो गया, तो सी पी बटा एस पी का मान हो गया बाई बटे एक्स। अब देखिए 25% का लाभ है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस बाई बटे बाई गुना 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 5 से कितना बार कट जाएगा, तो 5 से 2500 को 100, यानी 5y बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4y। ठीक है, तो 5y बराबर हो जाएगा 4x, यानी x और y का मान हो जाएगा 5:4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए हम लोग इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, 25% है, 25 का 25 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौको 100 यानी 1/4 ज़्यादा कह रहा है तो 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5:4 भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, तो इसका बी आंसर राइट है। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज हम लोग 3 की उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद है इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।